देखिए, इस वीडियो में हमारे लिए डायरेक्टली ये सीधा सीधा उतना काम का नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत संक्षेप में बताऊंगा। सीधे सीधे अर्थशास्त्र में नहीं आता, लेकिन ये हम लोग समझ जाएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने मांग वक्र पढ़ा और फलन पढ़ा, इस तरह की जब चीजें आएंगी तो उसको देख करके डरेंगे नहीं। अर्थशास्त्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह का कुछ देखते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन से देखते हैं तो डर जाते हैं। तो वो डर हमारा निकल जाए। देखिए, डरते हम तब हैं जब हम समझते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बुद्ध से डरते हैं, जो जिन चीजों का हमें उत्तर नहीं पता उनसे हमें डर लगता है। स्वाभाविक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फलन की। ठीक, अब फलन क्या होता है? क्या होता है फलन? तो फलन कुछ नहीं है यार। मेरे एक टीचर थे, जब मैंने पहली बार फंक्शन पढ़ा था तो उन्होंने मशीन की तरह बताया था कि आप एक मशीन है। ये क्या है? मशीन। इसमें आप एक चीज डाल रहे हो और एक चीज बाहर निकल रही है। ठीक, आपने यहाँ पर क्या किया? ये आपकी अगर वॉशिंग मशीन, क्या है? वॉशिंग मशीन। ठीक, तो इसमें क्या किया? आपने गंदे कपड़े डाले, है ना? अब तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रही है, तो क्या हो जाएगा? साफ कपड़े निकल आएंगे। समझे? अच्छा, यही मान लीजिए, यही हमारा फलन है। क्या है? फंक्शन है। ठीक, अपने काम के लिए बहुत आसान, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसमें एक तो इनपुट है। इनपुट समझते हैं कि कौन सी चीज आप डाल रहे हो, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आगत। अर्थशास्त्र में हम लोग आगत पढ़ेंगे अभी। तो आगत आपने क्या किया? गंदे कपड़े, है ना? और आपको मिल क्या रहा है? साफ कपड़े। लेकिन खाली गंदे कपड़े नहीं डाला, आगत में और भी क्या क्या हो गया? पानी हो गया, है ना? उसके बाद से आपने कोई डिटर्जेंट डाला होगा। ठीक, तो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया या लिक्विड डाल दिया, जो भी डाल दिया, तो वो सारे क्या हो गए? आगत हो गए। तो आपने ये सारी चीजें डाली। लेकिन अभी हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो कैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं? उसमें एक ही इनपुट है। क्या है? एक ही इनपुट है। तो आप पानी और डिटर्जेंट हटा दीजिए। आपने सोचा कि सीधे सीधे एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो भी आने लगा है। पानी आप पहले से लगा करके रख देते हो। तो हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पर एक चीज डाली, तो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं नॉर्मली एक्स। ठीक, और आपको मिल क्या रहा है? वाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो जा रहा है? आप ये डाल रहे हो, वो कैसे मिल जा रहा है? क्योंकि मशीन कुछ अंदर काम कर रही है। क्या कर रही है? मशीन उस इनपुट को लेकर के कुछ खेल कर रही है, हेराफेरी कर रही है, फिर आपको एक चीज मिल रही है। अब गणित में फलन जो हम लोग बोल रहे होते हैं ना, तो एक दो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग जो गणित पढ़ लेते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। तो वो आप समझिए क्या होता है कि आप जब भी इस मशीन में कुछ डाल रहे हो ना, और इसके बाद जब निकल रहा है ना, तो एक ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक ही अद्वितीय मान निकल रहा है। कब? मतलब जैसे मान लीजिए ये मशीन है और इस मशीन में क्या हो रहा है? x+5 आ रहा है। ठीक है, x+5 है ये मशीन, इसका नाम है x+5। ये क्या करती है? आपने x का मान डाला 0। क्या डाला? 0। तो y आपको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। x आपने डाला 1 तो आपको 6 मिल जाएगा। x आपने डाला 2 तो आपको 7 मिल जाएगा। तो जब आप 2 डाल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 7 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और मिल जाए। समझ रहे हो? जब मैंने अद्वितीय बोला है ना कि अद्वितीय मान होगा, अद्वितीय का मतलब ये नहीं है कि 7 किसी और जगह पर मान नहीं आ सकता। हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन जिसमें 7 कई बार आ जाए, लेकिन x के किसी एक मान के लिए y का एक ही मान निकलेगा। समझिए, ये बहुत सारे लोग जिन्होंने गणित पढ़ लिए उनको भी समझ में नहीं आता। मतलब वो भूल जाते हैं, समझते नहीं है। ये हमारा गणित में हम लोग क्या बनाते हैं? ऐसा कार्टिकल बनाते हैं। ये y अक्ष हो जाता है, ये हमारा x अक्ष हो जाता है, ये ऋण x हो जाता है, ये ऋण y हो जाता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ है, तो इसमें x का ये मान है तो इस पर y आपको ये मिल रहा है, x के इस मान के लिए y आपको ये मिल रहा है, x के इस मान के लिए आपको y ये मिल रहा है। तो x के हर एक मान के लिए आपको एक ही y मिल रहा है। ठीक, समझ गए? और देखिए, मान लीजिए ये जो दूरी है ये है 5, तो 5 आपको यहां पर भी मिल रही है, 5 यहां पर भी मिल रही है, लेकिन ये वाला 5 दूसरे x के लिए मिल रहा है। यहां पर कुछ x का मान लीजिए -3 है और यहां पर मान लीजिए -2 है। इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको बड़ा करके बना देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें है ना, वो अगर आप पहले से क्लैरिटी हो जाती है तो फिर अपने को बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर पहले ही हम लोगों ने किसी भी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट, कोई भी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, गणित है जैसे कि, इसमें आपका मान लीजिए कोई बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं। अब ये तिरछा है, आड़े तिरछा है, इसको समझ लीजिए। जल्दी जल्दी में बताने की जरूरत है क्योंकि आपका सीधा सीधा विषय नहीं है ये। अब ये मान लीजिए कोई एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर x के किसी मान के लिए, ये आपका x का मान है, तो यहाँ पर y जो है आपको 1 मिल रहा है ना? ये मान लीजिए 5 था, ये आपका इधर 2 है। मान लीजिए ये वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये -2.5 है। तो x में जब आपने x का मान कितना डाला? -2.5, तो भी आपको 5 मिला। आपने जब x का मान 2 डाला, ये x अक्ष है, ये y है,
तो भी आपको 5 मिला, तो क्या ये फंक्शन नहीं है? ये भी फंक्शन है, लेकिन मैंने तो क्या लिखा हुआ था कि अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब है कि जब आप x का कोई एक मान मान रहे हो तो y का एक ही मान मिले। तो जब x का मान 2 है तो y 5 ही तो है, और जब आप -2.5 है तब भी मान 5 है, लेकिन -2.5 पर भी y का एक ही मान तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि y के एक से ज्यादा मान मिल जाए। तो आप सोचेंगे ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप x का कोई मान डाल रहे हो तो आपको एक से ज्यादा मान मिल रहा है, कैसे नहीं होगा? देखिए, इसी के जगह अगर मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन हो, कैसा, दूसरा बना देता हूं मैं ग्राफ जल्दी से। ये है आपका एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, यहां पर ये क्या है, ये x की दिशा है, ये y की दिशा है। अब यहां पर मान लीजिए इसका मान है 2, तो यहां पर आप अगर ऐसे करके लाइन खींचोगे तो यहां पर एक आपको मिल जा रहा है ये y, मान लीजिए इसका मान हो गया क्या 5, और ये देख लीजिए इसका मान लीजिए -5 हो गया। तो एक ही x पर आपको y के 2 मान मिल रहे हैं, जबकि y का एक ही मान मिलना चाहिए एक x पर। x यहां पर क्या है, जो आपका देखिए x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कई नाम होते हैं, एक चर भी होता है और साथ में परिवर्ती भी होता है, ठीक। तो चर बोल लो चाहे परिवर्ती बोल लो। अब एक परतंत्र परिवर्ती है और एक स्वतंत्र है। परतंत्र बोले तो डिपेंडेंट, स्वतंत्र बोले तो इंडिपेंडेंट। जैसे हमारा देश अब इंडिपेंडेंट है तो हम लोग कैसे हैं, स्वतंत्र लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी फंक्शन की बात कर रहे हो तो y अगर आपका क्या है, डिपेंडेंट है, परतंत्र परिवर्ती है, तो जो परतंत्र परिवर्ती है उसका एक ही मान मिलना चाहिए किसी स्वतंत्र परिवर्ती के किसी एक मान के लिए। समझ में आ गया? मतलब आप x डालोगे तो एक ही y मिले, वो y कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन एक ही हो। यहां पर आपको 2 मिलने लग गए, है ना, इस पॉइंट पर भी आपको 2 मिलेंगे। देखिए, तो जब ऐसा कुछ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी से समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गई, ये भी आपका फंक्शन है, ये फलन है, और नीचे वाला जो है वो फलन नहीं है। अच्छा, अब हमारे काम की एक और बात जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने जब क्या पढ़ा है, मांग वक्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मांग वक्र। और मांग वक्र में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर एक तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो ये है कि गणित में हमारा जो डिपेंडेंट यानी कि परतंत्र परिवर्ती होता है वो आता है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक। परतंत्र परिवर्ती, परतंत्र क्यों, जब यहां पर हमारा y आ जाता है, आप x का कुछ मान डालते हो तो आपको y मिलता है। और यहां देखो ये क्या है, ये जो हम लोग बनाते हैं मांग वक्र, तो यहां पर लिखते हैं p, और p हमारा परतंत्र नहीं होता है, p स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र। तो अर्थशास्त्र में हम लोग ये पलट देते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी ठीक से बता दे रहा हूं कि स्वतंत्र होता है परिवर्ती। स्वतंत्र परिवर्ती मतलब आप p का मान डालोगे तो आपको q मिलेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं q जो है, या QD वैसे लिखते हैं सही से, तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है हमारा, प्राइस। तो इसका मतलब कि आप कोई भी p डालोगे तो आपको एक ही q मिलेगा, तब वो फंक्शन होगा, है ना। और नॉर्मली वो इस तरह का निकल कर क्या आता है। अच्छा, अब इसी में एक और बात हम लोगों ने बोली थी कि यहाँ पर जो संबंध है वो कैसा है, नकारात्मक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि p बढ़ रहा है तो q घट रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घटती जा रही है, इस दिशा में आ रही है, और p आपका इधर जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब फलन भी कुछ ऐसे होते होंगे जिसमें आपका p बढ़ रहा है तो QD घट रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका p बढ़े तो QD भी बढ़े? इसमें तो नहीं होगा, मांग के नियम में नहीं होगा, लेकिन ऐसे फंक्शन हो सकते हैं गणित में। तो वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, ये आपका फंक्शन है x+5, है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बहुत रफली मैं बता दे रहा हूं। आपने x डाला 0 तो आपको y मिला 5, ये पॉइंट मिल गया। x आपने डाला 1 तो y आपको मिल गया 6, फिर x आपने डाला 2 तो y आपको मिल गया 7, ठीक है। इसका जो वास्तव में ग्राफ है वो आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा होगा। ये एक ऐसी लाइन जा रही है, तो ये भी एक फंक्शन है, कर्व है ना। अब ये कर्व कैसा है, आप जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो, x क्या है आपका, स्वतंत्र परिवर्ती है। स्वतंत्र परिवर्ती आप बढ़ाते जा रहे हो तो साथ में आपको जो परतंत्र परिवर्ती मिल रहा है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए 0 पर 5 है, फिर ये 6 हो गया कब, जब 1 आया x, फिर ये 7 हो गया कब, जब आपका x हुआ 2। तो जैसे जैसे आपका x बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, x, वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मांग वक्र में राजा बाबू, मांग वक्र में जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ रही है, कम होती जा रही है, इसलिए वहां पर दिशा कैसी है, अपोजिट है।
तो कई बार ऐसी चीजें भी होंगी। अच्छा, और क्या होता है इसमें, तो इसको जब ये ऐसा बढ़ रहा होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ है। किसके साथ बढ़ता हुआ है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र परिवर्ती है उसके साथ। और जो हमारा मांग वाला है, मांग में क्या हो जाता है, मांग में आप देखिए यहाँ पे क्यू आ जाएगा राजा बाबू, और यहाँ पे पी आ जाएगा। तो मांग में क्या हो रहा है, ये आपका स्वतंत्र है पी, तो जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्यूडी कम हो रहा है। ये इधर आ रहा है, जब पी ऐसे जा रहा है तो लगातार ऐसा आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप सोच लो यहां पर बैठे थे, ठीक, तो पी इतना था, उसके बाद से पी बढ़ा दिया तो इसको मजबूरी में ऊपर चलना पड़ेगा। ये इसका रास्ता है, ऐसे गोली रखी हुई है, वो ऊपर चढ़ती चली आ रही है। तो अगर गोली इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप यहां से जब यहां, इसका मतलब प्राइस तो बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। तो उल्टा रिलेशन है। कैसा है, उल्टा है। उल्टा मतलब नकारात्मक है, पी बढ़ेगा तो क्यू घटेगा। ये हम लोगों ने बात की थी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को फलन की हो गई होगी। फलन से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह की कोई चीज लिखी हो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कई नोटेशंस हैं जो आते हैं, बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। क्या देख करके डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखाओ, क्यू लिखाओ बराबर फंक्शन ऑफ पी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि आप पी का कुछ मान दोगे तो आपको क्यू का कोई एक मान मिलता चला जाएगा, बस इतना सा। एक मशीन थी, वही हमारा फलन हो गया। अब मैं समझता हूं कि आप लोग तैयार हो चुके हैं किस चीज के लिए, कि कैसे मांग का वक्र बन जाता है, और हम लोग इसको डिराइव करेंगे, इसको लेकर के आएंगे, सत्यापित करेंगे, सिद्ध करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति नहीं बोलेंगे, उपपत्ति बोलते हैं। मुझे पहली बार पता चला था उपपत्ति मतलब होता है प्रूव करने को। तो हम लोग मांग वक्र को बनाएंगे, किसकी सहायता से बनाएंगे, बजट रेखा से और अनुदिमान वक्र से, अपने अगले वीडियो में। अब देखिए, ये हम लोग कुछ देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग का बढ़ता हुआ है, कौन सा घटता हुआ है। कुछ भी मैं बना दूंगा, ठीक। ये अलग अलग तरह से हम लोग क्या बना रखे हैं, कुछ भी कर्व बना रखे हैं, कुछ भी हमारे वक्र बने हुए हैं। अब ये देखो, इसमें y का मान यहां पर जो भी है, x का मान आपने ये डाला तो y आपको ये मिला, फिर आपने x का मान ये डाला तो आपको y ये मिला, फिर आपने x का मान ये डाला तो y आपको ये मिला, फिर आपने x का मान ये डाला तो y आपको ये मिला। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको y का मान बढ़ता जा रहा है। x क्या है, x है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र प्रवृत्ति है। तो स्वतंत्र प्रवृत्ति बढ़ाने के साथ साथ आपको परतंत्र प्रवृत्ति भी बढ़ता हुआ मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संबंध है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि बढ़ता हुआ कर्व है। कैसा है, बढ़ता हुआ। और राजा बाबू देख रहा है यार कि बढ़ रहा है, यहां से आप बैठे थे, यहाँ पर नीचे थे, आप ऊपर पहुंच गए, है ना। ये देखो घटता हुआ है, यहाँ पर आप बैठे थे, x जब कम था, आप x ज्यादा हो गया तो आप नीचे पहुंच गए। तो ये लेकिन लगातार घट नहीं रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग डिक्रीजिंग वैसे नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर आए तो नीचे आ गए, फिर थोड़ा ऊपर पहुंच गए, फिर नीचे आ गए, फिर आप ऊपर पहुंच गए। तो ये बढ़ता हुआ घटता हुआ नहीं बोला जाएगा, लगातार ऐसा होना चाहिए। कैसा, लगातार घट रहा हो तो हम उसको बोलते हैं घटता हुआ। यहाँ पर देखो लगभग लगभग लगातार बढ़ ही रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये है, इससे जो ऊपरी पॉइंट है वो घट, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई लेकिन बढ़ रहा है ना। ये होता है, ये लगातार बढ़ रहा है, समझ रहे आप। तो ये हमारा बढ़ता हुआ हो गया फंक्शन। ये हमारा कैसा हो गया, ये ना घटता हुआ ना बढ़ता हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो घटता हुआ, लेकिन उसको घटता हुआ बोलते नहीं है। कब बोलते हैं घटता हुआ, जब लगातार घट रहा हो। जैसे मान लीजिए ऐसा होता तो ये भी लगातार घट रहा है ना। इसमें हर बिंदु यहाँ की मतलब आगे जाओगे थोड़ा नीचे ही पहुंचोगे, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, घटता हुआ हो जाएगा। उसके बाद और आगे जाओगे तो और नीचे हो जाओगे, और आगे जाओगे और नीचे हो जाओगे। अच्छा ये देखो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें आपका x का ये मान है, इस पर आपको y का एक मान ये भी मिल रहा है और एक मान ये भी मिल रहा है, तो ये तो फंक्शन रहा ही नहीं, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। ये देखिए यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर, ये मैंने समांतर लाइन खींचने की कोशिश की है। मान लो ये y = 4 होता, ठीक, तो आप चाहे यहाँ पे रहो, चाहे यहाँ पे रहो, चाहे कहीं पर रहो, इसका मान तो 4 ही आ रहा है, y हमेशा 4 आ रहा है, हमेशा। इसका मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट। तो ये ऐसी मशीन है, इसमें आप कुछ भी डाल लो, है ना, ये कुछ अलग ही मशीन है। इस मशीन में आप यहाँ पे चाहे 100 डालो, चाहे -2 डालो, चाहे -5 डालो, हमेशा जो आपको जवाब मिल रहा है वो 4 ही मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट हो गया, है ना। ये ऐसी मशीन है, कुछ भी डालोगे इसमें, चाहे भूसा डाल दिया आपने, चाहे साबुन डाल दिया, एक ही चीज बना करके निकाल ली है, शर्ट ही बना करके निकाल ली है। रियल वर्ल्ड में नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैथमेटिकली आप सोचो तो ये एक तरह का कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इस वीडियो के नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं।
ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।